एक बार फिर से इम्प्रूव हेल्थ चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया था एमटीपी किट के बारे में। तो आज हम उसी एमटीपी किट के जो अहम बातें होती है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, एमटीपी किट आपको पता है एक अबॉर्शन पिल्स होती है जो बेबी को अबॉर्शन करवाने में काम आती है। तो वैसे इसके बहुत से प्रिकॉशन हैं, पर 2-3 प्रिकॉशन मैं ऐसे बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो सावधानियां हैं उनके बारे में। एक तो सबसे पहले आप अपना प्रेगा न्यूज़ के थ्रू यूरिन टेस्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा आपके प्रेगनेंसी है या नहीं। फिर भी यदि आपके उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, प्रेगा न्यूज़ के अंदर जो यूरिन स्ट्रिप है उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कन्फर्मेटरी टेस्ट है सोनोग्राफी, उसे अवश्य ज़रूर ही करवा लीजिए। अदरवाइज आपको और कोई उसके बिना आपने उसे ले लिया एमटीपी किट को, तो आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब मेन बात मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में। यदि महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यदि पॉजिटिव है जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट नेगेटिव के अंदर कोई सा भी है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव है, तो महिला को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बात डॉक्टर को तुरंत बतानी चाहिए कि सर मैडम मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, जो भी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी जो एडवांस्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे 7 से 8 वीक की प्रेगनेंसी हो गई, उसके अंदर क्या होता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका होता है, और जो फीटस है अंदर बच्चा है, बच्चादानी के अंदर उसका ब्लड का निर्माण हो चुका है। तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और क्या पता बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो क्या होता है उन केसेस के अंदर, यदि आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो गई, आपने पिल्स ले ली, और पिल्स लेने के बाद में आपने यानी कि प्रॉपर आपका एक्सपल्सन नहीं हो पाया, जो भी प्रोडक्ट था अंदर बच्चेदानी में पूरा बाहर नहीं निकल पाया, तो उस केस में आपको डीएनसी करवानी पड़ गई। तो उसमें क्या होता है, डीएनसी करवाते हैं तो उस टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है इंटरनल, तो वो माँ का और बच्चे का जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, और वो माँ के अंदर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है आरएच इनकम्पेटेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, और वह रिस्क आपको आने वाली जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसके बारे में भी एक बार डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और दूसरी बात है आपके हीमोग्लोबिन लेवल की। ये आपको खुद को पता होगा आपका वेट, बॉडी वेट कितना है, तो मोर देन 45 to 50 वेट हो तो अच्छी बात है। और किसी किसी केसेस के अंदर महिलाओं का वेट ज़्यादा होता है बट उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो वो हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करवाए। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन लेवल 10 mg/dl से कम है, तो उन महिलाओं को यह गोली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यदि महिला का ब्लड कम है बॉडी, तो वह ऑलरेडी एनीमिया के अंदर है, एनीमिया एक बीमारी उसके अंतर्गत है, और वह इन पिल्स का सेवन करती है, तो उसके ब्लड लॉस होगा, श्योर होगा, 250 से 500 ml ब्लड लॉस होगा। तो फिर यह केस में उस महिला को और ज़्यादा रिस्क हो जाती है। तो इसलिए एक बार ब्लड का पता कर ले आपका कितना mg है, कितना dl है, तो उसके बाद में आप इन पिल्स का सेवन करें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।